हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अल्टरनेट डेज में जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। और जो रिमेनिंग अल्टरनेट डेज हैं उसमें हम जो है मैकेनिकल और उसकी जो अलाइड ब्रांचेज हैं उनकी उससे रिलेटेड जो आपका मैकेनिकल की कोर कंपनीज़ हैं उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं, जिससे कि आपकी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन आप कर सकें अपने इंटरव्यू को लेकर के। और साथ में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी या फिर कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है। और आज का जो हमारा उसमें टॉपिक है वो हमारा टॉपिक कैपिलरिटी। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो हमने जब हमने इसकी असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो हमने जो पार्ट 1 जो पहला लेक्चर जो लिया था उसमें हमने आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफाइन किया था, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं उनको डिफाइन किया था, कॉन्टिनम की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, फ्लूइड की जो डेफिनेशन उसको डिफाइन किया था, और टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स को विद डायग्राम डिफाइन किया था। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन हमने लिए थे। अगर आपने अब तक पहला लेक्चर को नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। ये आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, और आपका जो है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर आपका टेक्निकल का भी उसमें होना है पेपर आपका, तो उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है, अगर हाइड्रोलिक मशीनरी का सब्जेक्ट है, उसका जो है आपका सब सिलेबस उसमें रहने वाला है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए अगर देखा जाए तो क्योंकि जितने भी आपका एग्जाम्स होते हैं टेक्निकल, उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं खाली असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के जो बच्चे हैं खाली उन्हीं के लिए है, तो ये टॉपिक वैसे सभी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मैकेनिकल उसके कोर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहले जो वीडियो रहा, पहला जो लेक्चर था, उसमें ये सभी टॉपिक्स जो उसमें कवर किए गए थे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, और उसके एमसीक्यूज भी लेक्चर के लास्ट में दिए हुए हैं। इसके बाद जो सेकंड जो लेक्चर आया था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को हमने लिया था, और उसमें हमने सेकंड लेक्चर में डेंसिटी और आपका जो है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन चार प्रॉपर्टीज़ को हमने जो एक्सप्लेन किया था, और इनके एमसीक्यूज को हमने सेकंड जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया था। तो इसका जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पार्ट थर्ड में हमने जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ थी आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की, जिसमें कि आपका वेपर प्रेशर हो गया, आपका कंप्रेसिबिलिटी हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, ठीक है ना, आपका कोहेशन हो गया, एडहेशन हो गया, ठीक है ना, और आपका इसके अलावा आपका हाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को जो हमने लेक्चर थर्ड में जो है एक्सप्लेन किया था, और उसके एक्सप्लेनेशन के बाद जो हमने उसके एमसी क्वेश्चंस भी अटेंड किए थे। तो इस वीडियो का, इस लेक्चर का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो हमारा पार्ट 4 है, और पार्ट 4 में जो है हम बात करने जा रहे हैं आपका लेक्चर ऑन कैपिलरिटी। जे पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का भी ये भी एक पार्ट है कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको इस का जो लेक्चर है उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का ही एक प्रॉपर्टी है कैपिलरिटी। और इसके बारे में डिटेल में जो है आपको जो थ्योरी का लेक्चर है, मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड किया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको इसका जो लेक्चर है वो कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो आप जो है जो थ्योरेटिकल लेक्चर है पूरा, आप उसको थ्योरेटिकल उसकी डेरिवेशन है वो आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोबारा से जो है उसी लेक्चर को नहीं बना रहा हूँ। ये लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आपको ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है वहाँ पर जाकर के इस लेक्चर को अटेंड करें। उसके बाद फिर जो एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में लिए हैं फिर उनको आपको अच्छे से देखना है। तो जो थ्योरी का लेक्चर है उसमें जो टॉपिक्स कवर है उसमें आपका व्हाट इज़ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी किसे कहते हैं, कैपिलरिटी राइज क्या होता है, कैपिलरिटी फॉल क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ कैपिलरिटी राइज की जो डेरिवेशन है उसको हमने एक्सप्लेन किया है, डेरिवेशन ऑफ कैपिलरिटी फॉल को भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया। व्हाट इज़ द कोहेशन एडहेशन क्या होता है आपको, हाउ डू दे अफेक्ट द कैपिलरिटी एक्शन फॉर वाटर एंड मरकरी।
तो वाटर और मर्की केस में जो है कोहेशन एडहेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे कैपिलरिटी एक्शन को अफेक्ट करती है उसको लेकर हमने डिटेल में बताया। उसके बाद जो है ड्राइव क्या है फार्मूला, जो कैपिलरिटी का जो फार्मूला उसको ड्राइव किया, और लास्ट में जो उसके MC क्वेश्चंस ऑन कैपिलरिटी। तो जो MCQ वाला जो पार्ट है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और बाकी के जो ये टॉपिक्स हैं आपकी ये सारे जो हैं, जो ऊपर जो थ्योरी का लेक्चर मैंने आपको दिखाया, ये जो थ्योरी का लेक्चर है आपको ये जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप जब इसको अटेंड करेंगे तो आपके ये सारे टॉपिक जो हैं उसमें कवर हो जाएंगे, और MCQ को जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप कैपिलरिटी का जो लेक्चर है उसको ज़रूर अटेंड करें, उसको ध्यान से देखें। आई होप बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, MCQs को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन कैपिलरिटी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस इन विच राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड surface relative to the general level of liquid in the vessel when the transparent capillary tube is vertical dripped into the liquid is known as। तो वो प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड का जो है राइज और फॉल होता है लिक्विड का जो सरफेस लेवल है उसके कंपैरिजन में, और उसमें जो है ट्रांसपेरेंट ट्यूब को जो है कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली डिप करते हैं लिक्विड के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, या इसमें से किसी को, नन ऑफ दिस। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिलरिटी। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a liquid when the molecules are having molecular attraction to each other then that property of the liquid is known as। तो कह रहे लिक्विड में जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है तब उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं, आदर्शन कहते हैं, शेयर स्ट्रेस कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। ये सभी उसी के पार्ट हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें आपका कोहेशन। राइट आंसर इज ए। ठीक है ना, क्योंकि मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स है आपका। ठीक है, तो उस केस में आपका, तो दिस में इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एग्जांपल है वो आपका मरकरी है, क्यों? मरकरी जो है वो किसी भी सरफेस को वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो मोलिक्यूल्स है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इतना ज़्यादा बॉन्डिंग है कि वो किसी भी अनदर बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे मोलिक्यूल्स। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड, इन ए लिक्विड व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट हैविंग अट्रैक्शन विथ ईच अदर बट हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड अनदर बॉडी देन द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज नॉन एज। और दूसरा जो केस है उसमें यह है कि अगर जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और वो जो है जो थर्ड अनदर बॉडी है या थर्ड बॉडी है उसके कांटेक्ट में इजीली आ जाते हैं, तो वो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, या फिर आपका अधेशन। तो उस केस में क्या होगा, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनदर बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, उसको वेट कर देंगे, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो कहलाएगी आपका अधेशन। तो राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द लिक्विड राइज अबव द लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस इन द कैपिलरी ट्यूब देन इट इज नोन एज। और जब हमारा जो लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब में जो है राइज कर जाएगा लिक्विड के सरफेस से, सपोज ये कैपिलरी ट्यूब हो गई और इसमें वाटर हो गया, ठीक है, लेकिन लिक्विड का यहाँ पर आपका राइज कर गया, इसमें वाटर के सरफेस से ऊपर राइज कर गया, तो उस केस में क्या कहलाएगा? कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, कैपिलरिटी, या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाएगा कैपिलरी राइज। तो राइट आंसर इज ए। When the liquid fall below the level of the liquid surface in the capillary tube, it is known as। तो अगर वो वाटर जो लेवल है हमारा सिंक में या फिर टैंक में, और कैपिलरी उसकी जो डाउन रह जाती है वाटर लेवल से, तो उस केस में क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा कैपिलरी फॉल। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ वाटर द एरिया ऑफ वेटिंग कॉन्टैक्ट एंगल मेड बाय द इंटरफेस विद सॉलिड सरफेस इज। तो कैपिलरी ट्यूब में आपका जो वाटर जो है जब राइज करेगा तो उस केस में क्या है, वो जब अनदर बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उस सरफेस को वेट करेगा, तो उस सॉलिड बॉडी के साथ जो उसका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ठीक है ना,
तो उसमें बताना है आपको 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 60 डिग्री का, 0 डिग्री का। तो वाटर के केस में जो एंगल होता है वो रहता है हमारा 0 डिग्री का। तो राइट आंसर इज डी। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ मरकरी, अब किस में, मरकरी के केस में, द एरिया ऑफ वेटिंग कॉन्टैक्ट मेड बाय द इंटरफेस विद द सॉलिड सरफेस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 130 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमारा जो इसमें होता है ना 4 सिग्मा कोस थीटा कैपिटल डी इंटू वो आपका स्ट्रेस इंटू आपका डी, तो उस केस में आपका जो है यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आएगी आपका कितनी, 130 डिग्री। किस केस में, मरकरी के केस में, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका 130 डिग्री। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 8, इन केस ऑफ कैपिलरिटी फॉल द एडेशन इज डैश देन द कोहेशन। अब कैपिलरिटी फॉल के केस में एडेशन जो होगा वो कोहेशन से कम होगा, कोहेशन से ज़्यादा होगा, या बराबर होंगे, सेम होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो कैपिलरिटी फॉल के केस में एडेशन जो है वो कोहेशन से ज़्यादा होगा, बी। तभी क्या होगा, वो जो है आपका जो आपका लेवल है आपका उससे नीचे डाउन रहेगा, कैपिलरी फॉल रहेगा। वो कैसे क्यों रहेगा, तो आप वीडियो लेक्चर देखिए, आपको वहां अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इन केस ऑफ कैपिलरी राइज द कोहेशन इज डैश देन एडेशन। जो कोहेशन है वो एडेशन से क्या रहता है, कैपिलराइज में वो ग्रेटर रहता है, ज्यादा रहता है। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फार्मूला ऑफ कैपिलरिटी। इनमें से जो है कौन सा जो है कैपिलरिटी का जो है फार्मूला होगा। तो 4 सिग्मा कोस थीटा डी इंटू जी इंटू डी, या 4 सिग्मा कोस थीटा, या स्ट्रेस कह लीजिए कोस थीटा डी इंटू डी, या फिर आपका 4 सिग्मा डी जी डी। तो राइट आंसर इज ए। एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा बटे में कैपिटल डी इंटू में आपका जी इंटू में आपका स्मॉल डी। तो ये आपका राइट आंसर होगा इज ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो है जो कैपिलरिटी का जो कंप्लीट लेक्चर है उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और लेक्चर को ले लीजिएगा, तो आपको जो कैपिलरिटी का टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैपिलरिटी राइज, कैपिलरिटी फॉल, उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला, ठीक है ना। वाटर के केस में थीटा की वैल्यू, मरकरी के केस में थीटा की वैल्यू, ये सब आपको अच्छे से पता लग जाएगा लेक्चर को अटेंड करने के बाद। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि अगर आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है इन ई बुक्स को ले सकते हैं और प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो ई बुक है ये अमेजॉन पे अवेलेबल है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। आप इस ई बुक को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन डिज़ाइन की जो है कंप्लीट ई बुक है, जो कि जिसमें आपका 600 MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं मशीन डिज़ाइन के, और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो जो टॉप चैप्टर्स हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। तो आप इसी बुक को ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ आपको थ्योरी ऑफ मशीन की भी ई बुक मिल जाएगी, जिसमें 500 MCQ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके चैप्टर वाइज दिए गए हैं। आप इस बुक को लेकर भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं आप। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कैपिलरिटी का जो लेक्चर है उसके बारे में आपको बताया। कैपिलरिटी की थ्योरी को मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, थ्योरी को अटेंड कर सकते हैं। उस थ्योरी से रिलेटेड जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको दे दिए हैं, जिससे कि आपको दोनों वीडियो को मिला करके आपका जो कैपिलरिटी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ई बुक मैंने आपको बताई है, उन ई बुक को लेकर जो है आपका मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन की को लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छी आप कर सकते हैं। और जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं जरूर बताना चाहूँगा कि थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन दोनों ही उनके सिलेबस में, चाहे वो किसी भी स्टेट से अपना असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके ये इंपॉर्टेंट हैं। और आपका जो सिलेबस है आपने देखा होगा तो उसमें भी आपका जो है इन दोनों सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, मशीन डिज़ाइन का भी और आपका थ्योरी ऑफ मशीन का भी। तो आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो अगला असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम का जो लेक्चर आएगा वो आपका अल्टरनेट डेज में आएगा। कल जैसे आपका हो जाएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को नहीं अब वेडनेसडे को आएगा, ठीक है।
तो अल्टरनेट डेज में आपके जो है कंपनीज के जो कोर कंपनीज के जो मैकेनिकल उसके लाइट ब्रांचेस कोर कंपनीज के जो इंटरव्यूज हैं उनको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और रिमेनिंग अल्टरनेट डेज में जो है आपको जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के जो थ्योरी के लेक्चर जिसमें हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर कैसे हाइड्रोलिक मशीनरी के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। ओके, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का टॉपिक चल रहा है, उसको हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।